हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैथ्स क्लास 6 जो हमने शुरू कर रखा है। उसके ऑलमोस्ट सारी एक्सप्लेनेशंस हो चुकी हैं। अब लास्ट का फिगर इट आउट और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बचा है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम फिर अब आगे बढ़ सकें और आगे आने वाले चैप्टर्स झटपट झटपट हम कर सकें। आई होप आप सभी को अब तक समझ आ चुका होगा। तो आज हम करने वाले हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 2024 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। लीप ईयर्स अकर इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। जैसे अब 2024 है तो 4 साल के बाद फिर से लीप ईयर आएगा। एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। तो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि लीप ईयर होते क्या है वो बताया गया है। अब सवाल क्या कहता है वो, फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच लीप ईयर्स वर लीप ईयर्स। अब आपको बताना है जब आप पैदा हुए थे तब से अब तक के कौन कौन से ईयर लीप ईयर हुए हैं। अब मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूं भाई कि आप मान लो फॉर एग्जांपल 2005 में बोर्न है। कब है ये एग्जांपल है, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। 2005 बोर्न है तो लीप ईयर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके अब तक के। लीप ईयर्स आपके 2008 हो जाएगा। 4 ईयर्स अब आप इसमें इंक्रीज करते चले जाओ। 2012, 2016, 2020 और 2024। तो ये लीप ईयर हर एक बच्चे का ये अलग होगा। जो जिस ईयर में बोर्न हुआ है उसके बाद आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द ईयर 2024 till 2029 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। वो कह रहे हैं 2024 के बाद 2029 तक कितने लीप ईयर होंगे। कुछ नहीं करना, आप सिंपल देखो भाई 2024 से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर 24 के बाद 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 हो जाएगा, 64, 68, मतलब ये 2072 है भाई। 2076, 2080, 2084, 2088, 2092 और 2094। तो ये सारे हो जाएंगे। आप इनको काउंट कर लो भाई, आप सिंपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे, 19। 2024 से 2099 के बीच में कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, टोटल 19। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वो क्या कह रहे हैं भाई, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर आल्सो पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स आपको याद होगा कि आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम ही होता है, ऐसे करो या फिर ऐसे करो। ये एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। तो यहां पे हम कर लेते हैं भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका। स्मॉलेस्ट 1000 की लेन में नहीं हो पाएगा। स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 2112। पैलिंड्रोम भी है और 4 से डिविजिबल भी है। इसी तरीके से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 8888, क्योंकि पैलिंड्रोम भी करना है ना हमको, ये पैलिंड्रोम भी है और 4 से डिविजिबल भी है। इजी इजी सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, करते चलेंगे सारे सवाल। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर जल्दी ही 6th चैप्टर भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, sometimes true or never true. You can give examples to support your reasoning. वो कह रहा है कि ये जो दो स्टेटमेंट दिए ना, क्या ये ऑलवेज हमेशा सही होंगी, कभी कभी सही होंगी, या कभी भी सही नहीं होंगी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए का वो क्या कह रहा है भाई, सम ऑफ टू इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। दो इवन नंबर्स का सम क्या देगा, मल्टीपल ऑफ 4 देगा। देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल, हम दो ले लेते हैं, 2+4, यही ले लेते हैं, 6 आ गया भाई। ये तो सही नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है ये तो। और अगर हम 2+6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8, ये सही है। दैट मीन्स ये क्या होगा, समटाइम्स ट्रू, समटाइम ट्रू रहेगा ये, हमेशा ट्रू नहीं होगा, समटाइम्स ट्रू रहेगा ये। और एग्जांपल नंबर बी में वो क्या कह रहा है, सम ऑफ टू ओड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब कि दो ओड नंबर का जो सम करेंगे हम, वो 8 का और 4 का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं तो ओड नंबर कौन कौन से हम ले लें, 3 एंड 3+5 ले लेते हैं, 8 आ गया, ये तो सही है भाई। 3+7 अगर हमने लिया तो क्या आएगा, 10, ये गलत है। दैट मीन्स ये भी समटाइम ट्रू रहेगा, समटाइम्स ट्रू। एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिए हैं, सिंपल सा था। तो मतलब दोनों ही समटाइम्स ट्रू रहेगा और समटाइम फॉल्स रहेगा। यहां तक समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो भाई, आ रहे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है ये इसका भाई। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। Find the remainders obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2। देखो, मैं आपको थोड़ा करके दिखा दूंगा आपको कैसे करना है। सिंपल सी चीज है, एक मैं आपको करके दिखा देता हूं और फिर आप अपने आप उनको डिवाइड कर सकते हो। मान लो 78 है, 78 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 7 70, रिमाइंडर कितना आ गया, 8। तो आपको हर एक उसमें रिमाइंडर लिखना है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 78 को 5 से करने का, तो क्या आपका आ जाएगा, बताओ भाई। रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगर हम 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, कुछ आएगा क्या, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना हर एक नंबर को डिवाइड करके देखना है। बड़ा ही इजी रहने वाला है, आप हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और आपको रिमाइंडर पता लगता चला जाएगा कि किस नंबर पे कितना ही रिमाइंडर है। ठीक है, मैं इसकी टेबल दिखा देता हूं आपको, कुछ नहीं करना है आपको, एक टेबल बना लेना है भाई ऐसे। भाई लाइंस पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो नंबर अपने, 78, 99, 173, 572, 980, 1111 और 2345। यहाँ पे लिख लो आप ऊपर डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5 और डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, आप हर एक बच्चा एक एक नंबर को डिवाइड करके देखेगा ना, तो सारे सॉल्यूशंस आपको बड़े ही इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको एक एक नंबर डिवाइड करके देखना है अपने आप। देखो भाई, अब यहाँ पर अगर हम करते हैं 78 को अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर 7, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 8। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे 9 आ जाएगा आपका और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 9। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा 11 17 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ जाएगा 57 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2।
यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा 98। भाई लास्ट में 0 है तो डायरेक्टली 5 से डिवाइड हो ही 10 से डिवाइड हो ही जाएगा कंप्लीटली, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा 111 और रिमाइंडर आपका रहेगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ जाएगा 234 और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर करके भी देखा था तो वो आपको याद होगा। इसी तरीके से आपको सारे डिवाइड करके देखो, उसने वैसे तो रिमाइंडर रिमाइंडर पूछा है कि भाई हर एक का रिमाइंडर क्या है, मैं स्टिल आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज रिमाइंडर तो आप लिख ही सकते हैं। कंप्लीट आपको डिवाइड करके सोल्व कर लेना है और आपका रिमाइंडर आपको पता लग जाएगा जो भी नंबर आपको दे रखा है। नाइन एटी, अब देखो आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है भाई। रिमाइंडर यहाँ पर क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होता है तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ये भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तो 0 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था 78 कंप्लीट होता है क्योंकि इवन नंबर है तो 0 आएगा। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 आएगा, मेनली रिमाइंडर आपका 1 या 0 ही आएगा जब 2 से आप डिवाइड करते हो ना किसी भी नंबर को, रिमाइंडर 0 या 1 ही आता है क्योंकि एक ही नंबर ऊपर नीचे होगा। क्योंकि एक आधा ही नंबर ऊपर नीचे होगा। तो चलो बच्चों, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5? द टीचर आस्क्ड इफ 14560 is divisible by 2, 4, 5, and 8 and 10. Guna checked for divisibility by this by only two of these numbers and then declared that it was divisible by all of them. What could be those two numbers? अब वो कह रहे हैं गुना ने ना सिर्फ दो इनमें से 2, 4, 5, 8, 10 में से सिर्फ दो नंबर्स का डिविजिबिलिटी इस पे चेक किया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि सारे नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। चेक, अब वो नंबर बताने आपको, देख लेते हैं भाई। देखो इवन नंबर है, 2 से तो हो ही रहा है अपने आप ही, लास्ट में 0 है तो 5 से भी हो रहा है, लास्ट में 0 है तो 10 से भी हो रहा है। तो उसने किस किस के चेक किया? 4 एंड 8 से। 4 के लिए उसने लास्ट के दो नंबर डिवाइड करके देखे और 8 के लिए उसने लास्ट के 3 नंबर डिवाइड करके देखे, और तो वो डिविजिबिलिटी रूल चेक हो गया। तो कौन कौन से नंबर से उसने चेक किए? सिर्फ 4 एंड 8। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं? Which of the following numbers are divisible by all 2, 4, 5, 8 and 10? इनमें से कौन कौन सा नंबर इन सभी नंबर्स से डिविजिबल है, ये बताना आपको। अभी कर देते हैं भाई, एक टेबल बना लेते हैं आज हम। अरे छोड़ो, टेबल नहीं बना रहे, हम ऐसे ही कर लेते हैं भाई। चलो, टेबल बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, झंझट बाजी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक टेबल अपने आप हैंड से ड्रॉ कर लेनी है। आप बच्चे अपने स्केल से ड्रॉ कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर्स लिख लेंगे, जैसे कि है आपका 572, फिर है आपका 2352,
नेक्स्ट नंबर है आपका 5600, नेक्स्ट नंबर है आपका 6000 और लास्ट नंबर है आपका बहुत ही बड़ा 77622160। ठीक है, अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमें करना है 2 का, फिर हमें करना है 4 का, फिर हमें करना है 5 का, फिर करना है हमें 8 का और फिर हमें करना है 10 का। चलो भाई शुरू करते हैं। अब इनको देखो, टू का कर लेते हैं सबसे पहले। इवन नंबर है तो होता चला जाएगा, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। 5 से ये नहीं होगा, लास्ट में 2 है। 5 का क्या कहता है, लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से 10 का लास्ट में 0 है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 4 के देखो, 4 के लिए हमें ये नंबर उठाने पड़ते हैं 2। अब 72 डायरेक्टली 4 से आपका कंप्लीटली जो है डिवाइड, 72 जो है आपका ना 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट के 2 नंबर अगर हम चेक कर लेंगे तो होते चले जाएंगे ये। 8 में हमें लास्ट के 3 नंबर चेक करने हैं तो 572 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, 352 है, 600 भी है। इसी तरीके से लास्ट के 3 अगर 0 हो तब भी वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कह रहा है, राइट टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000, द नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट्स। तो कुछ नहीं करना भैया, हमें 10,000 के क्या कर लेने हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। ठीक है, वो कह रहा है दो ऐसे नंबर लिखो जिनका जो मल्टीप्लाई अगर करे तो 10,000 आए, लेकिन उनके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, सिंपल है। 2 से कर लेते हैं सबसे पहले, क्या आ जाएगा 5,000, फिर से 2 से कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2,500। अब जो है फिर से 2 से कर लेंगे तो 1,250, फिर से 2 से कर लो 625। अब हम इसको 5 से करेंगे तो 125, अगेन 5 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। देखो अब दो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके, 4 बार 2 और 4 टाइम्स 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या होता है 16 और ये क्या होता है 625। देखो हमारा आंसर आ गया। टू नंबर्स विल बी क्या हो जाएंगे 16 एंड 625, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 10,000 आपका आ जाएगा। तो ये हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है वो, फन विद नंबर्स। नंबर्स के साथ आपने क्या करना है, फन करना है। तो देर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स, विच नंबर लुक्स स्पेशल टू यू। इसके अंदर 4 नंबर है, आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर आपको स्पेशल लिख रहे हैं। हर एक बच्चे ने अलग अलग तरीके से लिखा है। लुक एट व्हाट गुनाज क्लासमेट्स हैव टू शेयर। अब इसी तरीके से कर्णावती ने कुछ लिखा है, गुरप्रीत ने, मुर्गन ने, गोपिका, यादनिकी और राधा ने अलग अलग चीजें लिखी हैं। 9 इज स्पेशल बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। बिल्कुल है भाई, सिंगल डिजिट है तो स्पेशल हो सकता है। और किसी ने लिखा है 9 स्पेशल है क्योंकि 3 का मल्टीपल है ये। उसके बाद 16 क्यों स्पेशल है, क्योंकि वो इवन नंबर है और 4 का भी मल्टीपल है। उसी तरीके से गोपिका ने लिखा है 5 का मल्टीपल है तो 25। तो इसी तरीके से अलग अलग नंबर का अलग अलग स्पेशलिटी उन्होंने दे रखी है, आगे भी उन्होंने यही दे रखा है। देखो अब आपने लिखना कैसे है ये सब, जिस तरीके से यहाँ पे सारा बच्चों ने लिखा है इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बना बना के ये सारा कंप्लीटली लिखना है। आगे अब उसने क्विज दे रखी है एक, अ प्राइम पजल।
The figure on the left shows the puzzle. The figure on the right shows the solution of the puzzle. Think what rules can be solve the puzzle. कुछ नहीं कर रखा उन्होंने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखी है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, बस यही रूल है। देख लो आप, 5 5 25, 25 3 75, इसी तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको हमने कर रखा है। तो इसी तरीके से अब हम इसमें आगे के 4 सवाल हैं उनको कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है वो कह रहे हैं ऐसे करें मल्टीप्लिकेशन तो हमारा क्या आना चाहिए 105, और अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आना चाहिए 28। ठीक है, तो 105 के प्राइम फैक्टर्स आप करके देख लो भाई क्या आएंगे। तो क्या आ गया 5 7 और 3, 5 7 और 3। अब देखो यहां पर अगर मैं 5 लिख दूं यहां पर तो 28 में 5 आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते हम। क्या नहीं कर सकते हम, 5 नहीं लिख सकते। 3 भी नहीं आएगा तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 7। तो यहाँ पर 7 लिखना होगा, 7 5 और 3 ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 7 2 और 2, तो 2 और 2 तो भाई किसी भी तरीके से लिख लो आप, बन जाएगी बात। अब यहाँ पर 125 आना है हमारा। 125 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 5 और 5, 5 5 और 5 किसी भी तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर देख लो आप, 3 ऊपर आ गया था, 105 हो रहा है। 5 2 10, 10 2 20, 5 2 10 और 10 3 30, ये हो गया। तो 3 2 6, 6 3 18, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें अब इसको भी करना है। तो 2 के प्राइम फैक्टर्स सबको पता है भाई, 2 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 और 2 होते हैं। ठीक है, 30 के क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स, करके देख लो भाई जल्दी से। 2 15 3 और 5, 2 3 और 5। अब यहाँ पर 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, और इसमें 3 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और यहाँ पर ये हो गया 5। 5 3 15, 15 2 30। अब 70 के लिए 105 के हमने देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख ही रखे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और ये 7 और 2। तो इसी तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। आप ऊपर नीचे किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ठीक आएंगे। चलो भाई, इसी तरीके से इस चैप्टर के लास्ट 2 ये रह गए हैं बॉक्सेस। तो प्राइम फैक्टर्स आपको करने हैं, सिंपल है। 63 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 7 और 3। 27 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं आपके 3 3 9 9 9 3, 3 और 3 और 3 अगेन। और इसी तरीके से 190 के होते हैं 5 2 और 19। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो तब भी आएगा, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। 340 होता है आपका 7 का क्यूब, मतलब कि 7 7 और 7। तो यहां पर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो 7 7 7, 660 या 66। क्या होगा यहाँ पर भाई बताओ, ये यहाँ पर आपका 660 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 11 और 3, नहीं 11 3 33, नहीं है भाई, नहीं 660 नहीं है, सॉरी मेरे माई मिस्टेक है ये। तो ये हो जाएगा 2 11 और 3, और इसी तरीके से 7 2 14, 14 2 28, 11 7 77, और 77 2 154, 7 3 21, 21 11 231। अब आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लो, या इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आपका कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 6 का मैथ्स का कंप्लीट होता है। अब हम आगे जल्दी मिलेंगे आगे के चैप्टर्स के साथ, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।